अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम लाइन जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हम सबके पुण्योदय से आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रभा श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से हम आगम वाणी के एक एक शब्द को भावार्थ रूप से गहन कर श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को नमन। आप श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साथा अपेक्षा। आज गुरुदेव को वंदना करने का लाभ ले रहे हैं पूज्य महासाध्वी शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाना जो कि पानीपत में स्थिरवास है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका तेला है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब इन सब का आज उपवास है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब इनका भी आज उपवास है। साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मोक्षता जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर पुरानी श्री शिवा जी महाराज साहब इनकी सुशिष्या साध्वी शनि जी महाराज साहब साध्वी सुचिता जी महाराज साहब आज इन सबका उपवास है। इन सबके सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी को निवेदन करते हैं आप हमें आगम वाणी का लाभ देकर चितार्थ करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो आयर्याण नमो ओगनायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसन परमं पवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा अधिकार स्थविरावली का चल रहा है। कल आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज की पावन जीवन गाथा सुनाने का प्रयास किया था। अब उनके आगे तेरसण आज वैरस गौतम स गोतस इमे तिन्नी थेरा अंतेवासी आहा बच्चा अभिन्नाया पोथा तंजाहा थेरे आज वैर सेणिये थेरे आज पौमे थेरे आज रहे थेरे हिंतोण आज वैर सेणिये हिंतो एथण आज नाइदी साहा निगया तेरे हिंतोण आज पौमे हिंतो एथण आज पौमा साहा निगया तेरे हिंतोण आज रहे हिंतो एथण आज जयंती साहा निगया। तेरसण आज वैरस गौतम स गोतस इमे तिन्नी थेरा अंतेवासी आहावच्चा अभिनाया होता। गौतम गोत्रीय स्थविर आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज, उनके इमे तिन्नी थेरा जे तीन स्थविर अंतेवासी शिष्य आहा बच्चा पुत्र समान अभिनाया होता प्रख्यात थे। तंजाहा जैसे के थेरे आज वैर सेणिये स्थविर आर्य श्री बज्जर सेन जी महाराज, तेरे आज पौमे स्थविर आर्य पदम जी, थेरे आज रहे स्थविर आर्य श्री रथ जी, थेरे हिंतोण आज वैर सेणिये हिंतो एथण आज नाइली साहा निगया। स्थविर आर्य वज्र सेन जी से जहां पर आज नाइली आर्य नाइली इसकी जो संस्कृत छाया नागिली, ऐसी साहा निगया शाखा निकली। तेरे हिंतोण आज पौमे हिंतो
एथण अज पौमा साहा निकया कबीर आर्य पदम जिसे जहाँ पर आर्य पौमा पद्मा साहा निकया शाखा निकली तेरे हिंतोण आज रहे हिंतो एथण आज जयंती साहा निकया स्थविर आर्य रथ जिसे जहाँ पर आर्य जयंती नाम की शाखा निकली। कहा जाता है आर्य रथ जी का ही दूसरा नाम आर्य जयंत आता है, जिस नाम से इनकी जो शाखा आर्य जयंती शाखा निकली। इनमें जो आचार्य स्थविर आर्य श्री बज्जर सेन जी महाराज कहा जाता है ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने 3 शताब्दियों के दर्शन किए। इनका जन्म वीर निर्वाण संवत 496 में आर्य श्री बज्जर स्वामी जी के समान ही, मतलब उसके आसपास ही इनका जन्म हुआ था और दीक्षा भी 8 साल की आयु में वीर निर्वाण संवत 504 के आसपास ही आती। और आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी ने जो समाधि पूर्वक अनशन के साथ समाधि मरण प्राप्त किया, तो उससे पहले ही कहा जाता है 784 श्रमणों ने अनशन किया था, क्योंकि दुर्भिक्ष के कारण निर्दोष भिक्षा मिलना संभव नहीं था। तो संतों ने ये अनशन धारण कर लिया और आर्य श्री बज्जर सेन जी को जे गुरुओं का जो निर्देश कि अभी आप लंबी आयु वाले हैं, संघ का उद्धार आपने करना है। तो जैसे कैसे इनका समय चल रहा था, तो सारे निर्देश दे दिए थे कि इसका अंतिम दिन कब होगा। तो बताया जाता है एक समय जिन दास श्रेष्ठी ने 1 लाख दिनार से अंजलि भर अन्न मोल लिया था, वह दलिया बनाया और उसके अंदर विष मिलाना था। कहते भूख से छटपटा के मरने की अपेक्षा अच्छा है कि अब जीवन का कोई रास्ता नहीं है, अच्छा है अब हम जहर खा के अपने जीवन का अंत कर लें। तो कहा जाता है वो तैयारी कर रहे थे और इतने में आर्य श्री बज्जर स्वामी जी उनके निर्देश से विचरण करते आचार्य श्री बज्जर सेन जी उस स्थान पर आए और जिस समय उस स्थान पर वो दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा, जाना और उनको रोका। कहा कि जो दुर्भिक्ष का अंतिम दिन है, गुरुजी ने ऐसा फरमाया है कि अगले दिन से ही क्या होगा, सुभिक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने हमारे जीवन को इन्होंने रक्षा की है विष बिना मिलाए। मतलब वो जो भोजन दलिया था आचार्य श्री के पात्र में डाल दिया और कहा जाता है अगले दिन ही विदेशों से अन्न से भरे जहाज आए हैं और उस श्रेष्ठी ने, जिनका नाम जिन दास था, सारा अनाज मोल ले लिया और जरूरतमंद लोगों को वह बिना किसी कीमत के वो बांट दिया। और कुछ समय के पश्चात बरसात हो गई और पुनः सुभिक्ष हो गया। अब वो परिवार सोचता है हम तो मरने जा रहे थे। जिनदास सेठ ईश्वरी उनकी सेठानी का नाम और उनके बेटे नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति और विद्याधर, इन 6 जीवों ने आर्य आचार्य श्री बज्जर सेन जी के
चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। और चारों ही बड़े प्रतिबुद्ध वो बच्चे थे। गुरुओं के चरणों में रह करके बहुश्रुत गीतार्थ विद्वान संत बने। और इनके नाम से, चारों के नाम से ही 4 गज आगे निकले हैं, ऐसा पढ़ने सुनने में आता है। तो कहा जाता है आचार्य श्री आर्य बज्जर सेन जी को 119 साल का संयम आया था। तो 8 साल की आयु में दीक्षा ली है, तो इनकी आयु जो है 127 साल बैठती है। और उन्होंने कितने महापुरुषों के युग प्रधान आचार्यों के दर्शन किए। पहली बात तो इनके समय जब आचार्य श्री भद्रगुप्त स्वामी जी थे और उनके साथ उनसे आचार्य श्री श्रीगुप्त स्वामी जी थे, ये भी 10 पूर्वों के धारक, जो 10 पूर्वक 2 वस्तु कम 10 पूर्वक चल रहे थे, उनके धारक थे आर्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज। और उनके आगे आचार्य श्री आर्य रक्षित जी महाराज। ये 10 पूर्व के, मतलब जो आचार्य श्री बज्जर सेन जी के पास पूर्वों का ज्ञान था, वे पूर्ण तो नहीं ले सके थे, लेकिन 9 पूर्व पूर्ण थे, 10वां पूर्व में प्रवेश था, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पारायण नहीं कर सके थे। और आर्य श्री रक्षित जी महाराज के आगे जोग प्रधानाचार्य आचार्य श्री दुर्बलिका पुष्य मित्र जी हुए हैं। और उनके पश्चात जोग प्रधान आचार्यों में आचार्य श्री बज्जर सेन जी का नाम आता है। तो कहा जाता है ऐसी दिव्य विभूति जिन्होंने कितने समय, लंबे समय तक संयम पाला और संघ की सेवा की, तो ऐसे आचार्य श्री बज्जर सेन जी महाराज। इनसे आर्य नागिली शाखा, आर्य पद्म जी से आर्य पद्मा शाखा, आर्य रथ जी से आर्य जयंती शाखा निकली। तेरसण आज रहस वच सगोतस आज पूसगिरी ठेरे अंतेवासी कोसिये गोते। तेरसण आज पूसगिरीस कोसिय गोतस आज फग्गु मित्ते तेरे अंतेवासी गोयम स गुत्ते। तेरसण आज रहस वत्स स गोतस, जिनका वत्स गोत्र था, ऐसे स्थविर आर्य रथ जी के आज पूसगिरी ठेरे अंतेवासी कोसिय गोते। इनके आर्य पुष्यगिरी स्थविर अंतेवासी हुए, जिनका कौशिक गोत्र था। थेरसण आज पूसगिरीस कोसिय गोत्रस आज फग्गुमित्ते थेरे अंतेवासी गोयम स गुत्ते। स्थविर थेरसण आज पूसगिरीस स्थविर आर्य पुष्यगिरी, जो दूसरा नाम लिया आचार्य पुष्पगिरी कौशिक, जिनका गोत्र था, इनके आर्य फल्गु मित्र जी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए, जिनका गौतम गोत्र था। अब इसके साथ फुट नोट में अनेक गाथाएं दी हैं, जो मूल पाठ में तो नहीं है, लेकिन अनेक आचार्यों का वर्णन वहां पर किया है। तो फुटनोट वाली गाथाएं हैं वो करा देते हैं, जानकारी के लिए बहुत अच्छी है। थेरसण आज फग्गो मित्तस गोयम स गुत्तस आज धनगिरी थेरे अंतेवासी वा सिद्ध स गोते। थेरसण स्थविर आर्य फल्गु मित्र जी, जिनका गौतम गोत्र था, उनके आज धनगिरी थेरे अंतेवासी, मतलब आर्य फल्गु मित्र जी के अंतेवासी स्थविर वासिष्ठ सगुत्ते वाशिष्ठ, जिनका गोत्र था, ऐसे आज धानगिरी थेरे स्थविर आर्य धानगिरी जी हुए। थेरसण आज धानगिरीस वासिष्ठ सगोत्रस आज शिव भूई थेरे
अंतेवासी कुछ सगुत्ते स्थविर आर्य धानगिरि जी जिनका वाशिष्ठ गोत्र था। इनके शिष्य अंतेवासी शिष्य कुछ सगोते कुत्स जिनका गोत्र था। ऐसे आज शिव भूई तेरे आर्य शिव भूति स्थविर हुए। थेरसण आज शिव भूई स कुछ सगोतस कुछ सगोतस आज भद्दे थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते स्थविर आर्य शिव भूति जी जिनका कुत्स गोत्र था। उनके आज भद्दे आर्य भद्दर थेरे स्थविर अंतेवासी अंतेवासी हुए कासव गुत्ते जिनका काश्यप गोत्र था। थेरसण आज भद्दस कासव गुत्तस आज नखत्ते थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते स्थविर आर्य भद्दर जी जिनका काश्यप गोत्र है। उनके आज नखत्ते थेरे आर्य नक्षत्र स्थविर अंतेवासी कासव गुत्ते अंतेवासी शिष्य हुए जिनका काश्यप गोत्र था। थेरसण आज नखत्तस कासव गुत्तस आज रखे थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते स्थविर आर्य नक्षत्र जी जिनका काश्यप गोत्र था। उनके आज रखे आर्य रक्ष थेरे स्थविर अंतेवासी अंतेवासी शिष्य हुए कासव गुत्ते जिनका काश्यप गोत्र था। थेरसण आज रखस कासव गुत्तस आज नागे थेरे अंतेवासी गोयम स गोते थेरसण आज रखस स्थविर आर्य रक्ष जी उनके जो काश्यप गोत्रीय थे उनके अज नागे थेरे आर्य नाग स्थविर जी अंतेवासी अंतेवासी शिष्य हुए जिनका गोयम स गोते गोत्र से गौतम गोत्रीय थे। थेरसण आज नागस गोयम स गुत्तस आज जेहिले थेरे अंतेवासी वासिठ स गुत्ते स्थविर आर्य नाग जी जिनका गौतम गोत्र था। उनके अज जेहिले थेरे आर्य जेहिल स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए वासिठ स गुत्ते वाशिष्ठ जिनका गोत्र था। थेरसण आज जेहिलस वासिठ सगुत्तस आज बिन्हु थेरे अंतेवासी माढ़र स गोते स्थविर आर्य जेहिल जी वाशिष्ठ जिनका गोत्र था। इनके आज बिन्हु थेरे अंतेवासी आर्य विष्णु स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए माढ़र स गोते जिनका गोत्र माठर था। थेरसण आज बिन्हुस माढ़र स गुत्तस आज कालाय थेरे अंतेवासी गोयम स गोते स्थविर आर्य विष्णु जी जिनका माठर स गोत्र था। उनके आर्य कालक जी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए गोयम स गोते जिनका गौतम गोत्र था। थेरसण आज कालगस गोयम स गुत्तस इमे दुबे थेरा अंतेवासी गोयम स गोता थेरे आज संपलिए थेरे आज भद्दे स्थविर आर्य कालिक जी जिनका गौतम गोत्र था। उनके जे दो स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए जिनका गौतम गोत्र था। तो पहले का नाम है थेरे आज संपलिए स्थविर आर्य संपलित थेरे आज भद्दे स्थविर आर्य भद्दर जी ए सिंह दुनहं भी थेराण गोयम स गुत्ताण आज बुढ़े थेरे अंतेवासी गोयम स गुत्ते। इन दोनों स्थविरों के ए सिंह दुनहं भी थेराण गोयम स गुत्ताण जो दोनों स्थविर आचार्य जिनका गौतम गोत्र था। इन दोनों के आज बुढ़े थेरे अंतेवासी आर्य वृद्ध स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए गोयम स गुत्ते गौतम जिनका गोत्र था। थेरसण आज बुद्धस गोयम स गोत्तस आज संघ पालिये थेरे अंतेवासी गोयम स गोते स्थविर आर्य वृद्ध जी जिनका गौतम गोत्र था। आर्य संघ पालित स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए जिनका गोयम सगोते गौतम गोत्र था। थेरसण आज संघ पालियस
गोयम स गोत्र स आज हथी थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते स्थाविर थेरसण आज संग पालियस गोयम स गोत्र स स्थविर आर्य संग पालित जी जिनका गौतम गोत्र था उनके आर्य आज हथी थेरे अंतेवासी आर्य हस्ती स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए जिनका कासव गोत्र काश्यप गोत्र था थेरसण आज हथीस कासव गुत्तस आज धम्मे थेरे अंतेवासी सुवय गोते स्थविर अथेरसण आज हथीस स्थविर आर्य हस्ती जी कासव गुत्तस जिनका काश्यप गोत्र था आज धम्मे थेरे अंतेवासी सुवय गोते आर्य धर्मजी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए जिनका सुवय गोते सुव्रत गोत्र था थेरसण आज धम्मस सुवय गोत्रस आज सिंह थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते स्थविर थेरसण आज धम्मस स्थविर आर्य धर्म जी सुवय गोत्रस सुब्रत जिनका गोत्र था आज सिंह थेरे अंतेवासी कासव गुत्ते आर्य सिंह जी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए काश्यप जिनका गोत्र था थेरसण आज सिंहस कासव गुत्तस आज धम्मे थेरे अंतेवासी कासव गोते स्थविर आर्य सिंह जी जिनका काश्यप गोत्र था आज धम्मे थेरे अंतेवासी आर्य धर्म जी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए कासव गोते काश्यप जिनका गोत्र था थेरसण आज धम्मस कासव गुत्तस आज संडीले थेरे अंतेवासी थेरसण आज धम्मस कासव गुत्तस काश्यप गोत्रीय स्थविर आर्य धर्म जी के आज संडीले थेरे अंतेवासी आर्य शांडिल्य जी स्थविर अंतेवासी शिष्य हुए। तो फुटनोट में जहां पर दिया है 3 गाथा से 19 गाथा तक जो इन्होंने जो भी है कहा कि न अर्वा चीनासु प्रतिशु पाठ है अर्वा चीन मतलब नई प्रतियों में जो पाठ भी मिलता है। अब इसके आगे बंदामी पग्गु मित्तं च गोयमं धान गिरिं च वासिठं कोचिं शिव भोइं पिय कोसिय दोजिंत कंटेय। तो जहां पर इस गाथा में बासिठ ठ के ऊपर अनुस्वार आता है दूसरी प्रतियों के अनुसार आगे कोचिंग के स्थान पर कुच्छम और दो जिंत कंटेय इसके कंठ के स्थान पर कण है ये शब्द भी मिलता है। तो कहा कि बंदामी फग्गो मित्तं च गोयमं धान गिरिं च वासिठं वंदामी मैं वंदना करता हूँ फग्गो मित्तं च आर्य फल्गु मित्र जी को गोयमं जिनका गौतम गोत्र था च का मतलब और धान गिरिं च वासिठं और वाशिष्ठ गोत्र वाले आर्य धन गिरि जी को मैं वंदना करता हूँ। कोचिंग शिव भोइंग पिय कुत्स गोत्रीय आर्य शिव भूति जी और कोशीय दोजिंत कंटेय कौशिक गोत्रीय यदि दोजिंत कंटेय जे पाठ लें तो दो जंत कंटक जे नाम आता है यदि कंठ के स्थान पर कण्हे पाठ है इसको माने तो दो जिंत कृष्ण ऐसा नाम आता है इनको भी मैं वंदना करता हूँ। तंग वंदियोन शिरसा चित्तं वंदामि कासवं गोत्तम नखं कासव गोत्तम रखम पिय कासवं वंदे तंग वंदियोन मतलब आर्य शिव भूति और कौशिक गोत्रीय कुत्स गोत्रीय शिव भूति और कौशिक गोत्रीय दो जिंत कृष्ण जी को बंदियों वंदना करके सिरसा मस्तक से वंदना करके चित्तम वंदामी कासव गौतम काश्यप गोत्रीय चित्त जी को मैं वंदना करता हूँ।
नखं कासव गोतं रखं पिय कासवं वंदे। नखं, वैसे इसकी जो शाया है नक्श ऐसा बनता है, लेकिन यदि ऐसा देखें पूरे जो फुट नोट में गाथा आई थी उसके अनुसार नखं का नखत्तंग नक्षत्र जी को, जिनका काश्यप गोत्र है, और रखम पिय कासवंग बंदे, काश्यप गोत्रीय रक्ष जी को भी बंदे में वंदना करता हूँ। वंदामि आज नागं च गोयमं जंग हिलं च वा सिद्धं विनुहुं माठर माढ़र गोतं कालग मवि गोयमं वंदे। वंदामि आज नागं च गोयमं, गौतम गोत्रीय आर्य नाग जी को मैं वंदना करता हूँ। जंग हिलंग च वा सिद्धं, जंग हिलंग के स्थान पर जय हिलंग ऐसा पाठ भी आता है, तो मैं वाशिष्ठ गोत्रीय जयहिल जी को वंदना करता हूँ। बिन्हुम माढ़र गोतंग कालगम अभि गोयमंग वंदे, और माठर गोत्र वाले आर्य विष्णु जी को और कालगम अभि गोयमंग वंदे, गौतम गोत्रीय कालक जी को भी मैं वंदना करता हूँ। गोयम गौतम भारंग सपलयंग तहय भद्दयंग वंदे। हेरंग च संग वाल्य कासव गौतम पणिवयामी। गोयम गौतम, गौतम जिनका गोत्र है, ऐसे भारंग, इसकी जो फुटनोट में पाठ दिया है भारंग के स्थान पर कुमारंग ऐसा पाठ दिया है, तो गौतम गोत्रीय, गौतम जिनका गोत्र है ऐसे कुमार जी को सपलयंग तह भत्यंग बंदे। सपलयंग, सपलय, सपलय से समपलित लिया है, तो तह भद्रयंग बंदे तथा भद्र जी को मैं बंदे वंदना करता हूँ। थेरंग च संग वालिय कासव गौतम पणिवयामी, मतलब काश्यप गोत्रीय स्थविर संग पालित जी को मैं पणिवयामी, मैं वंदना प्रणिपात मतलब वंदना करता हूँ। तो जहां पर भी फुटनोट में 4 से लेकर 14 तक गाथाएं दिए हैं जिनमें मतलब आचार्यों के नाम आते हैं, तो उनका मैं अर्थ करा देता हूँ। थेरंग च आज बुद्धं गोयम गुत्तं नमंसामि, तंग वंदियों सिरसा थेर सत चरित नान संपन्नं। थेरंग च संग पालिया गोयम गुत्तं पणिवयामि। थेरंग च आज बुद्धं स्थविर आर्य वृद्ध जी को, गौतम जिनका गोत्र है उनको नमन सामी मैं नमस्कार करता हूँ। ये जितने भी आचार्य हैं देखा जाए तो इनके नाम स्मरण और इसके साथ कैसे वो उत्कट ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने वाले थे, और ऐसी दिव्य विभूतियों को याद करके उनको नमस्कार किया गया है। उनको नमस्कार करने वाले का मतलब उस समय की जो दिव्य विभूतियां हैं उनके ज्ञान दर्शन चारित्र तप को नमस्कार है, और उसकी विनय है। और विनय का मतलब जो विनय जो है कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। और ऐसा इतिहास जो केवल अंश अंश नाम मात्र में मिलता है कि जिन शासन में कैसी दिव्य विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने समय समय पर मतलब बोध प्राप्त करके जिन शासन की आराधना की, जिन शासन की प्रभावना की, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाया, संसार को सीमित किया, इस जन्म में मोक्ष तो नहीं लेकिन उसके नजदीक जरूर पहुंचे। तो ऐसे दिव्य विभूतियों को याद, उनका नाम लेके उनको नमस्कार किया जा रहा है। तो कहा है कि तंग बंदियों सिरसा थेर सत चरित नान संपन्न, थेरंग च संग पालिया गोयम गुत्तम पणिव्यामी। तंग बंदियों, जैसे कि आर्य वृद्ध जी गौतम गोत्रीय, उनको वंदना करके सिरसा मस्तक से स्थिर सत चरित नान संपन्नम, कैसे थे स्थिर सत्व मतलब आत्म बल के धनी, चरित नान संपन्न
चारित्र और ज्ञान से जो संपन्न थे उनको वंदना करके थेरंग च संग पालिया गोयम गुत्तम पणिवयामि। स्थाविर संग पालित जी जिनका गौतम गोत्र था उनको मैं पणिवयामि वंदना नमस्कार करता हूँ। वंदामि आज हत्थिं च कासवं खंति सागरं धीरं गिम्माण पड़म मासे काल गयं चेव शुद्ध स। ताकि वंदामि आज हत्थि मैं आर्य हस्ती जी को वंदना करता हूँ। कासवं जिनका काश्यप गोत्र था, खंति सागरम जो शांति क्षमा के सागर थे, धीरं जो धैर्य गुण से संपन्न थे, गिम्मण पड़म मासे ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में, काल गयं चैव शुद्ध स चैव के स्थान पर चैत्र भी आता है तो जिससे चैत्र महीना, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का जो पहला महीना तो कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास चैत्र शुद्धि में मतलब जो काल धर्म को प्राप्त हुए। बंदामी आज धम्मं च सुभयं शील लब्धि संपन्नं जस निखमणे देवो छत्तं वरम उत्तमं बहाई। वंदामि आज धम्मं च मैं आर्य धर्म जी को वंदना करता हूँ। सुवयं शील लब्धि संपन्न सुवयं सुव्रत अच्छे व्रतों के पालक, शील लब्धि से संपन्न, जस निखमणे जिसके दीक्षा के समय निष्क्रमण के समय देवो कहा जाता है इनका पूर्व जन्म का कोई परिचित मतलब स्नेह करने वाला देव दीक्षा के समय छत्तंग बरंग उत्तमम बहे उत्तम श्रेष्ठ छत्र धारण किया। दीक्षा के समय इनके ऊपर छत्र धारण किया वो देवता थे। अथिं कासव गुत्तम धम्मं शिव साहगम पणिवयामि सिंहं कासव गुत्तम धम्मं प्रिय कासवं वंदे। अथिं कासव गुत्तम काश्यप गोत्रीय हस्ती जी को धम्मं शिव साहगम पणिवयामि। हस्ती धम्मं धर्म और शिव सागम जो शिव साधक मोक्ष के साधक हैं उनको मैं पणिवयामि प्रणाम करता हूँ वंदना करता हूँ। सिंहं कासव गुत्तम धम्मं प्रिय कासवं वंदे। काश्यप गोत्रीय सिंह जी को और काश्यप गोत्रीय धर्म जी को भी मैं वंदना करता हूँ। तंग वंदियों सिरसा थिर सत्य चरित नान संपन्नं थेरंग च आच जम्बू गोयम गुत्तंग नमन सामी। तंग वंदियों मतलब के उनको वंदना करके सिरसा मस्तक से जो स्थिर सत्य चरित्र नान संपन्न स्थिर सत्व मतलब जो धैर्य गुण से संपन्न है आत्म बल के धनी है ऐसे चारित्र ज्ञान से संपन्न उनको वंदना करके थेरंग च आज जम्बू मस्तवीर आर्य जम्बू जी को जो गोयम गुत्तम नमन स्वामी जो गौतम गोत्र वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। म्यू मतव संपन्नं ओव उत्तम नान दंसन चरिते थेरेय नंदियं पिय कासव गुत्तम पणिवयामि। म्यू मद्दव संपन्न जो मृदु मार्दव इन गुणों से संपन्न थे। उव उत्तम नान दंसन चरिते जो ज्ञान दर्शन चारित्र में सदा उपयोग लगाए रहते थे ऐसे थेरेय नंदियं पिय कासव गुत्तम पणिवयामि। स्थावीर नंदित जी को जो काश्यप गोत्रीय है उनको मैं वंदना नमस्कार करता हूँ। तत्वयो थिर चरितम उत्तम समत सत्य संयुक्तम देसी गणि क्षमा समण माढ़र गुत्तम नमन सामी। तत्वय उसके पश्चात थिर चरितम जो चारित्र में स्थिर है उत्तम समत सत्य संयुक्तम उत्तम सम्यक्त्व सत्व आत्म बद उनसे जो संयुक्त है ऐसे देसी गणि क्षमा समन देशी गणि क्षमं शमन जी को माठर गुत्तम जो माठर गोत्र वाले थे उनको नमन स्वामी मैं नमस्कार करता हूँ। तत्तो अनुयोग धरम धीरम मई सागरम महासत्तम थिर गुत्त क्षमा समणम बच्च सगुत्तम पणिव्यामि।
तत्व तदनंतर अनुयोग धर्म अनुयोग को धारण करने वाले, धीरं जो धीर थे, मई सागरम जो मति बुद्धि के सागर थे, महासत्व महापराक्रमी, स्थिर गुप्त क्षमा समण स्थिर गुप्त जो क्षमा श्रवण थे, वत्स सगुत्तम वत्स जिनका गोत्र था, उनको परिव्यामी मैं वंदना नमस्कार करता हूँ। तत्वय नान दंसन चरित तव सुठियं गुण महंतं थेरं कुमार धम्मं वंदामि गणिं गुणोपवेयं। तत्वय तदनंतर नान दंसन चरित तव सुठियं ज्ञान दर्शन चारित्र तप में जो अच्छी प्रकार से स्थित है, सुस्थित, गुण महंतम गुणों से जो महान थे, ऐसे थेरम कुमार धम्म स्थविर कुमार धर्म जी को वंदामि वंदना करता हूँ। गणि गुणो व्ययम जो गुणों से संपन्न गणि आचार्य हैं, उनको वंदना करता हूँ। सुतथ रयण भरिये खम दम मद्दव गुणेहिं संपन्ने देविड्ढी क्षमा समणे कासव गुत्ते पणिवयामी। जो सुतथ रयण भरिये, सूत्र अर्थ इन रत्नों से भरे हुए थे, परिपूर्ण थे, और खम दम मद्दव गुणे ही संपन्न, क्षमा दम मतलब इंद्रिय दमन मन दमन मार्तव इन गुणों से जो संपन्न थे, ऐसे देवृद्धि क्षमा समणे देवृद्धि क्षमा श्रवण जी काश्यप गुत्ते जिनका काश्यप गोत्र था, उनको पणिव्यामी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो इसके आगे जो फुटनोट वाली गाथाओं का बताया, अब इसके आगे जो मूल पाठ में है, बंदामी अज हथिच कासवं खंति सागरं धीरं गिम्हाण परम मासे काल गयं चैत्य शुद्धस। चैत्य के स्थान पर चेव शब्द भी आता है। तो वंदामी मैं वंदना करता हूँ, अज हथिंच आर्य हस्ती जी को, कासवं खंति सागरं धीरं जो गोत्र से काश्यप थे और कैसे थे, महान गुणों के धारक, उनमें खंति सागरं शांति सागर मतलब क्षमा के जो सागर थे, धीरं धीर थे, कभी लिए हुए संकल्प में विचलित नहीं होते थे। गिम्हाण परम मासे ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास में, काल गयं जो काल धर्म को प्राप्त हुए, चैत्य शुद्ध सम चैत्र शुद्ध के। आगे बंदामी अज धम्मं च सुभयं शीस लद्धि संपन्नं जस निखमणे देवो छत्रं वहाई। बंदामी आज धम्म मैं आर्य धर्म जी को वंदना करता हूँ। सुवयं जो सुव्रत थे, वैसे जहां पर दिए शीस लद्धि संपन्नम, तो इस शब्द के अनुसार अर्थ किया जाए तो शीस शिष्यों की लब्धि से संपन्न ऐसा आएगा, मतलब जिनका शिष्य परिवार बहुत था। और यदि ये देखा जाए शील लब्धि संपन्न, तो फिर आएगा शील लब्धि से संपन्न। तो शील लब्धि संपन्न से मतलब इतनी चारित्र में ब्रह्मचर्य में परिपक्वता थी कि मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उनको चलायमान नहीं कर सकते थे। तो दोनों ही शब्द जो हैं बड़े उपयुक्त हैं। जस निखमणे देवो छतंग वरम उत्तमम वरम उत्तमम वह, कहते हैं आर्य धर्म जी जिसके निष्क्रमण में दीक्षा के समय देवता ने उत्तम श्रेष्ठ छत्र को धारण किया था। तो हत्तं कासव गोत्तं धम्मं शिव साहगं पणिवयामी, सिंहं कासव गोत्तं धम्मं पिय कासवं वंदे। हत्तं कासव गोत्तम काश्यप गोत्रीय हस्त जी को, धम्म धर्म जी शिव साहगम जो शिव साधक हैं, मोक्ष के साधक, पणिव्यामी मैं उनको वंदना करता हूँ। सिंह कासव गोत्तम धम्मम पिय कासवं वंदे, काश्यप गोत्रीय सिंह जी को
और काश्यप गोत्रीय धर्म जी को मैं वंदे वंदना करता हूँ। सुतथ रेण भरिये खम दम मद्दव गुणे ही संपन्ने देविड्ढी खमा समणे कासव गोते पणिव्यामे। सुतथ रेण भरिये, सूत्र अर्थ रत्नों से जो परिपूर्ण थे। खम दम मद्दव गुणे ही संपन्ने, क्षमा दम इंद्रिय दमन मनोदमन मार्दव इन गुणों से जो संपन्न थे। देवरिद्धि क्षमा समणे, देवरिद्धि क्षमा शमन काश्यप गोते, काश्यप जिनका गोत्र था मैं उनको वंदना करता हूं। आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जिनके संबंध में कहा जाता है आचार्य प्रवर देवरिद्धि गणी क्षमा श्रवण जैन आगम साहित्य के प्रकाशमान नक्षत्र, उनकी प्रखर प्रभा से आज भी जैन साहित्य जगमगा रहा। आगम साहित्य वर्तमान में जिस रूप में आज उपलब्ध है कहते उसका संपूर्ण श्रेय आचार्य देवरिद्धि गणी क्षमा श्रवण जी को ही है। आचार्य श्री देवरिद्धि गणी क्षमा श्रवण जी ने ही समय को देखते हुए जे संघ के आगे जो विचार रखे थे, यदि हमने आगमों को लिपिबद्ध ना किया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि कितनी श्रुत राशि लुप्त हो गई है, जो आज हमारे पास है ये भी लुप्त होने को तैयार होगी। तो कहा जाता है गुजरात में वल्लभी में जब सम्मेलन हुआ था 980 से 993 तक, तो उस समय कहा जाता है 500 आचार्य और 5000 मुनिवर वहां पर, मतलब के सर्वसम्मति तो नहीं बनी थी, बहुमत से, क्योंकि कितनों ने विरोध किया था कि परिग्रह बढ़ेगा, प्रतिलेखना समय पर न होने के कारण से पन्नों में जीवोत्पत्ति होगी, जिसके कारण से संयम की विराधना होगी। इन सब आपत्तियों को आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी ने सुना था और सुनकर के कहा था कि आपकी जो आपत्तियां निराधार नहीं है, लेकिन इस श्रुत ज्ञान की रक्षा के लिए यदि हमने ये ना किया तो श्रुत ज्ञान क्या होगा, पूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो ये पूर्ण रूप से समाप्त ना हो तो इनको हमें स्वीकार करना होगा। आखिर बहुमत से क्या है कि लिपिबद्ध हुए थे। तो कहा जाता है इसमें आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी का संघ के ऊपर कितना उपकार है। इनके संबंध में परिचय देते हुए कहा है कि इनका आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी का जन्म वेरावल स्थान बताया है जो सौराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता श्री का नाम कामरधी था, माता का नाम कलावती था। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय जो सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र का जो सेनापति, पैदल सेनापति हरण्यग्मेशी देव था, वे ही आयुष्य पूर्ण करके देवरिद्धि गणी के रूप में जन्मा था। और प्रस्तुत स्थविरावली के अनुसार कुमार धर्म गणी के पटधर देवरिद्धि गणी है। नंदी सूत्र की चूर्णी के अनुसार उनके गुरु का नाम दुष्य गणी है। नंदी सूत्र की पट्टावली के अनुसार उनके गुरु का नाम आचार्य लोहित्य सूरी था। तो कहा जाता है उपकेश गच्छीय आचार्य श्री आर्य देवगुप्त जी के पास उन्होंने एक पूर्व तक अर्थ सहित और दूसरे पूर्व का मूल पाठ पढ़ा था आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी ने। कहते आप अंतिम पूर्वधर थे, आपके बाद कोई भी पूर्वधर नहीं हुआ। आपका द्वितीय नाम देववाचक भी विश्रुत है, प्रसिद्ध है। वीर संवत 980 के आसपास वल्लभी सौराष्ट्र में एक विराट श्रमण सम्मेलन हुआ था, जिसका कुशल नेतृत्व आप ही ने किया था। वहां 5वीं आगम वाचना हुई। आगम पुस्तकारूढ़ किए गए इस आगम वाचना में
नागार्जुन आचार्य उनकी चतुर्थ वल्लभी वाचना के गंभीर अभ्यासी चतुर्थ कालकाचार्य विद्यमान थे। जे वे ही कालकाचार्य थे जिन्होंने संवत 993 में आनंदपुर में राजा ध्रुव सेन के सामने श्री संघ को कल्प सूत्र सुनाया था। तो कहा जाता है इस प्रकार आचार्य श्री देवऋद्धि गणि जी को नमस्कार के साथ ये जो स्थविरावली का प्रकरण है समाप्त होता है। इस प्रकार स्थविरावली संपूर्ण। अब इसके आगे समाचारी का अधिकार। तो तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे वासाण स विसाई राय मासे विकंते वासा वासं पज्जोसवे। कहा जाता है तेन कालेन तेन समेण, उस काल उस समय में, समणे भगवं महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, वासाण स विसाई राय, जब वर्षा ऋतु के 20 रात्रि सहित 1 मास व्यतीत हुआ, तो वीकंते इतना समय होने पर वासा वासं पज्जु वस वासा वासं पज्जोस गई। आषाढ़ी चातुर्मासी पूर्ण होने के पश्चात 50 दिन व्यतीत होने पर वर्षावास में रही। इसके संबंध में कहा जाता है समय समय की व्यवस्थाएं। कल्पना करो कई बार ऐसा होता है कि वर्षावास के लिए उपयुक्त क्षेत्र समय पर मिल जाता है, तो उस समय आषाढ़ पूर्णिमा को वर्षावास प्रारंभ कर देते हैं। यदि वर्षावास के उपयुक्त संतों को विचरण करते हुए क्षेत्र नहीं मिलता है तो 5-5 दिन बढ़ाते जाते। मतलब कि पहले आषाढ़ पूर्णिमा के बाद श्रावण महीने के 5 दिन मिल गया तो चौमासा बैठा लेंगे, यदि नहीं मिला है तो अगले 5 दिन, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहा जाता है कि जिस समय भादों शुक्ला पंचमी जो संवत्सरी का दिन आता है उस दिन तो अवश्य बैठाना चाहिए। कल्पना करो यदि ऐसे समय पर स्थान उपयुक्त ना मिले तो कहा जाता है किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वर्षावास उत्सव संवत्सरी पर्व की आराधना करे। तो कहा जाता है कि जब 1 महीना 20 दिन बीत गए तो उस समय उन्होंने वर्षावास बैठाया। तो आगे कहा जाता है से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई समणे भगवं महावीरे वासाण सविसाई राय मासे बीकंते वासा वासं पज्जो सवै जतोण पायण अगारीण अगाराय कड़ियाय उकंपियाय छन्नाय लित्ताय घट्ठाय मट्ठाय संपधूमियाय खावद गाय खात निधमनाय अपनो अट्ठाय कयाय परिभोताय परिणामियाय भवन्ति से एतेन अट्ठेन एवं बुच्चाई समणे भगवं महावीरे वासाण स विसाई राय मासे बीकंते वासा वासं पज्जोस वेति। कि से कीणठेन भंते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। समणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने वासाण सविसई राय मासे बीकंते, जब वर्षावास के 1 महीना 20 रात्रि वह दिन बीत जाते हैं उस समय वर्षावास उन्होंने किया, वह वर्षावास में रहे। तो कहा जतोण पायण अगारीण अगाराय कड़ियाय ओकंपियाय छन्नाय लित्ताय घट्ठाय मट्ठाय संप धूमियाय धूमियाय खाओद गाय खान निधवनाय अपनो अट्ठाय कयाय परिहोताय परिणामियाय भवन्ति। जतोण क्योंकि पायण प्राय करके अगारीण वर्षाएं आने पर गृहस्थों के अगाराई जो घर हैं कड़ी आई, मतलब उनको ठीक प्रकार से बनाया जाता है। वह कड़ियाई का बताया गृहस्थों के गृह चारों ओर से चटाई आदि से आच्छादित होते हैं। वो कंपी आई, वो कंपिया के चूने आदि से पोते हुए होते हैं। चूने आदि का मतलब है लेप कर देते हैं। आगे छन्न आई,
घास आदि से ढके होते हैं। लित्ताई चार दीवारी मतलब के मिट्टी आदि का लेप लगा देते हैं। घट्टाई विषम भूमि को सम बना देते हैं। मट्ठाई उनको मतलब के कूट कूट के उसको सम बना मुलायम बना देते हैं। संप धूमि आई थे वो लोग धूप आदि से उसको सुगंधित बना देते हैं। खाओद गाई पानी आदि की निकलने की व्यवस्था कर देते हैं। खाद निधमन आई वो जो नालियां आदि हैं उनको पक्का बना देते हैं। अपनो अट्ठाए कयाई कहते हैं गृहस्थ जो है जो अपने लिए करते हैं। परिभोताई और उन्होंने उस स्थान का स्वयं भी सेवन कर लिया होता है। परिणामी आई कहते हैं वो परिणामित मतलब के अचित कर दिए गए हैं, अचित हो गए हैं। भवंती होते हैं से एतेण अट्ठेण इस कारण से। एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है। समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स विषय राय मासे जब 20 रात्रि सहित एक महीना बीत जाता। बीत जाने पर वासा वासंग पज्जोस वेती भगवान वर्षावास मतलब वर्षावास करते। और इस प्रकार इसके आगे जो परंपरा आगे चली कहा जैसे भगवान करते थे ऐसे उनके बाद गणधर भगवंतों के बाद उनके शिष्य ऐसे जो परंपरा आगे चली। तो इसके संबंध में जो और वर्णन आएगा कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गणायाण नमो लोये सुसाहुणं एसो पंच नमो कारो सब पावपण सुनो मंगलानंत सम्मे सिंह पाड़मंग हवै मंगलम् चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथा।